श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। सीताराम राधेश्याम भैया सबको। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हम पूज्य श्री उड़िया बाबा के सत्संग को सुन रहे हैं और उन्हीं की कृपा से आज हम आगे भी सुनेंगे। कल हमने यानी पीछे वाले सत्संग में सुना था भजन करने वालों को एकांत की आवश्यकता है या नहीं, और उसके ऊपर सुना था भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते। ये दो विषयों पर हमने सुना था। और आप लोग एक चीज विशेष रूप से देखिएगा कि ये सत्संग की प्राप्ति बड़ी कृपा से हो रही है। खैर, हमारे में इतना सामर्थ्य तो है नहीं कि हम किसी के लिए कुछ कह सके। अभी हम स्तुति करके फिर आगे बढ़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुसत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अब हम 2 मिनट नाम संकीर्तन करके आगे बढ़ते हैं। राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। अब हम सत्संग में प्रवेश करते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि अपनी
राधा रानी अपने प्रिय प्रियतम अपने गुरुदेव भगवान की भावमयी प्रत्यक्ष जैसे भी आप सहज हो उनकी उपस्थिति में इस सत्संग को सुनने का प्रयास कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, हमें बस आप तक आना है, आप तक पहुंचना है। हमें नहीं पता हम किस भाव को प्राप्त करें कि आपकी वो सेवा प्राप्त कर पाए जो संत जन जिनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। ऐसी कृपा कीजिए इस सत्संग का केवल एक फल हो कि आप तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो और गुरुदेव भगवान संत भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, जहाँ आप है वहाँ हमें भी ले चलिए। हमें नहीं पता आप दास्य भाव के उपासक है, सखी सहचरी भाव के उपासक है, माधुर्य भाव के उपासक है, शांत भाव के उपासक है। बस गुरुदेव भगवान आप जहाँ है, जिस भाव में है, वहां तक मुझे भी ले जाने की कृपा कीजिए और मुझे उन्हीं भावों के अनुरूप बनाते चले जाइए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बाबा से प्रश्न किया गया था पीछे वाले में कि भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटता। जिन्होंने नहीं सुना था वे पीछे जा करके YouTube पर वीडियो है वो सुन सकते हैं। और आगे पूछा गया था कि भजन करने वालों को एकांत की आवश्यकता है या नहीं। तो बाबा ने साफ साफ जवाब देते हुए कहा था कि एकांत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब एकांत होगा तब हमारी वृत्तियां दूर होंगी, नहीं तो दूर नहीं होती। अब आगे है भजन करने वालों को क्या करना चाहिए, यानी जो भजन कर रहा है उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए। भजन सीधी सी बात है, आपके शरीर से होगा नहीं, आपकी वाणी से होगा नहीं, भजन होता है मन से। तो वो जो मन है उस मन को क्या करना चाहिए, या आपके शरीर, व्यक्ति, वाणी या बोलने चालने का ढंग, इन सबको थोड़ी परिवर्तित करना है। भजन पर ध्यान दीजिए कि भजन करने वाले को क्या करना चाहिए, यानी जो भजन कर रहा है उसे क्या करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आवश्यकता से अधिक प्रवृत्ति करने से भजन नहीं होगा। अतः अधिकाधिक भजन करना और शरीर संसार की ओर से चित्त हटाना चाहिए। यानी जो आवश्यकता से अधिक प्रवृत्ति मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, करना, कोई भी कार्य करना। जब आप प्रवृत्ति करेंगे कोई भी कार्य में, जैसे मान लीजिए आपके लिए पर्याप्त एक जॉब है जो 15,000 10,000 की है, जिसमें आप अपना गुजारा अपने परिवार वालों का, माने आपका पूरा काम धाम चल जा रहा है, बट आप आवश्यकता से अधिक पैसे की चाह रखते हैं। तो बाबा कह रहे उससे भजन नहीं होगा, चाहे जो भी हो। तो उसको प्रयास करना चाहिए
कि अधिक भजन करें और संसार की ओर से अपने चित्त को हटावे। आपका जो एकांत चित्त है, देखिए आपके, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको अपने अंतःकरण की पहचान करनी है या अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना है, तो सीधी सी बात है, जब आप समस्त कार्यों से निवृत्त हो जाए, यानी जब आपका सारा कार्य खत्म हो जाए, उस समय जो आपकी स्थिति जहां आपको ले जाए, समझिएगा हमारा मन वास्तव में स्वाभाविक रूप से वही फंसा हुआ है और हमें वहीं से बचना है। जैसे आप जब भजन करेंगे, मान लीजिए आपका एक समय है, 6 बजे भजन करना, 5 बजे भजन करना, तो उस समय आप चाहे जितना संसार में लगे होंगे, आपका चित्त स्वाभाविक आपको एक बार संकेत करेगा, एक बार आपको मैसेज करेगा कि आपको भगवान की सेवा करनी है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिनको संध्या आरती करनी होती होगी शाम की, और वो कहीं अचानक उनको जाना पड़ जाए शादी विवाह या किसी ऐसे मौके में, तो आदमी जब वहां जाता है तो उसका चित्त, भले उसका संसार, उसकी वाणी, उसका शरीर बहुत विशाल हो, बहुत ज्यादा फंसा हुआ हो, बहुत ज्यादा उसकी वाणी विनम्र हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्वाभाविक उसका जो चित्त होता है कि अरे मेरा समय हो गया, मुझे भजन करना था, लेकिन क्या करें, हम फंस चुके हैं, कैसे भजन करें, चलिए 2 मिनट भगवान का नाम यही बैठे बैठे ले लेते हैं। बस यही जो स्थिति है, ये अगर आपकी स्थिति परिपक्व होती गई, और एक बात याद रखिएगा कि नियम कीजिए, जो गुरुदेव भगवान जो भी आपको प्राप्त है, जो आपने नियम बनाया हुआ है, वो नियम कीजिए, प्लस नाम जप खूब कीजिए, और गुरुदेव भगवान, नाम भगवान से प्रार्थना कीजिए। पूज्य राधा बाबा ने 2 संदेश देते हुए साधकों को समझाया था। पहले संदेश में कहा कि साधक नाम जप करे और भगवान से नाम जपने के लिए भगवान से प्रार्थना करे। भगवान और कोई पुकार सुने न सुने, भगवान और कोई कार्य करे न करे, लेकिन नाम के लिए भगवान बड़ी जल्दी पुकार सुनते हैं। इसीलिए भगवान से कहिए, हे नाथ, मुझे आपका नाम जप करना है, मुझे आपसे प्रेम करना है। पहला मैसेज ये दिया कि आप भगवान से थोड़ी थोड़ी देर पे प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं और आपका नाम जब चलता रहे। और दूसरा मैसेज ये दिया कि आप जिन संत भगवान, जिन गुरुदेव भगवान के गाइडलाइंस पर चल रहे हैं या जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, जिनका आप अनुसरण कर रहे हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी देर पे प्रार्थना करते रहिए और उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पे याद करते रहिए, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण में ही प्रेम उत्पन्न होता है। ये चीज आप लोग नोटिस कर लीजिए कि आप थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें याद करते रहिए। तो ये तो 2 मैसेजेस हो गया। और सबसे बड़ी और तीसरी बात कि आप हर समय हमेशा गुरुदेव भगवान को अपने पास रखिए और उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पे रियलाइज करने का प्रयास कीजिए कि मेरे गुरुदेव भगवान मेरे पास बैठे हैं, मुझे लोगों से कैसे बात करनी है। मेरे ठाकुर जी श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर मेरे पास बैठे हुए हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्टिंग करनी है, ये और तमाम संत भक्तजन मुझे देख रहे। बस अब आपका चित्त जो है
हटाना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक हट जाएगा। तो कहने का मतलब भजन करने वाले को क्या करना चाहिए? आवश्यकता से अधिक कोई भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। कोई भी कार्य, कोई भी कार्य आवश्यकता से अधिक न करिए यदि आप भजन करते हैं तो। और दूसरा, धीरे धीरे भजन करने वाले को अपना चित्त संसार से हटाना चाहिए। संसार मतलब क्या? परिवार, पुत्र, स्त्री, भाई, बहन, ये सब संसार तो है, लेकिन हमने अपने मन में क्रिएट कर रखा है। जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमारा एक अलग ही संसार होता है, हम एक अलग ही दुनिया में खोए होते हैं। ठीक है, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि कोई भी भक्त, कोई भी साधक, कोई भी भजन करने वाला संसार में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार उसके मन में ना रहे। जिस प्रकार नाव पानी में रहे तो कोई परेशानी नहीं है, पर अगर पानी नाव में आ जाए तो परेशानी हो जाती है। उसी प्रकार आप संसार में हैं, पति, पुत्र, भाई, बहन, सबकी सेवा करते, सेवा कीजिए, हो गया स्वाभाविक। आप उसे बैठा करके क्यों रखे हैं? जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि माताएं बहनें रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, तो क्या वो दिन भर उस रोटी सब्जी बनाने का चिंतन करती है? नहीं करती है ना। जब वो बनाने जाती है, बस उस समय उनको नहीं पता होता कि रोटी क्या बनाना है, सब्जी कैसा बनाना है। दिन भर वो अपना काम धाम करती रहती है। जैसे शाम हुआ, बढ़िया हाथ पैर धो के, कुछ माताएं बहनें तो नहा धो के जाती है, तो अपना जाके तुरंत रोटी बना के, सब्जी बना के बना दिया, और चिंतन भी नहीं करती है कि आज रोटी ज्यादा गोल हो गई, आज रोटी ज्यादा मोटा हो गया, आज सब्जी ज्यादा तीखी हो गई, आज सब्जी ज्यादा गाढ़ी हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है। तो यानी आप जो काम करें बस उसने समय कीजिए, बाकी समय मस्त रहिए। राम राम, राधे श्याम, सीताराम, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है कि अपने चित्त को संसार से कैसे हटाना है? कि हमेशा संसार का चिंतन न कीजिए। जब आपको कार्य करना हो, जैसे मान लीजिए पुत्र का कार्य करना है, तो आप उठे, अपने पुत्र की सेवा करी, पुत्र को नहलाया धुलाया खिलाया, स्कूल चला गया। भाई अब वो स्कूल चला गया तो आप भजन कीजिए बढ़िया। अब आप चिंता में क्यों बैठे? पता नहीं मेरे बच्चे को रास्ते में क्या हो गया होगा, मेरे पति के साथ क्या। अरे जो होना है वो हो जाएगा। आपके सोचने या ना सोचने से नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, वो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझदार हो कि जिस प्रकार आप लोग रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तो पूरे दिन भर चिंतन रहता ही नहीं है। 10-15 मिनट पहले प्लानिंग होती है कि हाँ आज ये सब्जी बनानी है, आज इतनी रोटी बनानी है, आज इतने लोग खाएंगे, बस वो प्लानिंग हुई और फटाफट काम हो गया। ऐसे ही जैसे समय हो कि हाँ उनको ऑफिस जाने का समय हो रहा है, लड़का पढ़ने के लिए जाएगा, या हमें नहाना है, या हमें भोजन, बस इतना। ज्यादा समय केवल भगवान के चिंतन में बिताइए। यदि आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो, भजन करते हैं तो, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि भजन करने वाले को अधिक प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, यानी अधिक मेहनत भरी काम नहीं करनी चाहिए कि भाई वो इतना सारा अपने जीवन में काम ठान ले कि वो भजन कर ही ना पाए, उनका भजन होगा ही नहीं। अतः भजन करने वाले को प्रयास करना चाहिए कि अपना संसार की तरफ से चित्त हटाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आप लोगों को स्वाभाविक आप उतना काम कीजिए जिससे आपका काम चले, और दूसरा अपने मन, अपने चित्त को धीरे धीरे संसार से हटाने का प्रयास कीजिए। आगे प्रश्न पूछा गया, महाराज जी मानसिक पाप क्यों होते हैं? यानी जो हम मन से पाप करते हैं वो क्यों हो जाता है? जैसे हम मन से पाप करना क्या है? जैसे हम बैठे हैं,
कोई बेचारा कुछ कर रहा है, कोई भी हो, कैसा भी हो, हमारे मन में आता है जाए उठ के इसको एक चाटा लगाए, बड़ी बदतमीजी करे जा रहा है, देखो ढोंगी पाखंडी आकर के बड़ा बड़ा ज्ञान देता है। तमाम प्रकार के पाप है, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति हम कुछ भी उल्टा सीधा सोच जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा मानसिक पाप क्यों हो रहा है? ये मानसिक पाप है। आपको मानसिक पाप समझने का है कि हम किसी के प्रति मन ही मन, वो हमें न जान रहा हो और हम मन ही मन उसके प्रति बुरा सोच रहे हो, उसे गाली दे रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, रागात्मक द्वेषात्मक प्रवृत्ति हमारे मन में चल रही हो, तो आप इसे कहते हैं मानसिक पाप। ये तो ये मानसिक पाप है, इतना आप लोगों ने समझ लिया कि मानसिक पाप है और ये क्यों होता है। तो बाबा ने उत्तर दिया पूर्व संस्कार बस, छोटे शब्दों में, कि पूर्व के जो संस्कार है कई जन्मों के, उसके कारण हमारे अंदर ये मानसिक पाप होते हैं। तो आगे बाबा से पूछा गया कि ठीक है, यदि कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? यदि हमने कोई मन से पाप कर दिया तो बाबा अब हम उसका पछतावा कैसे करें, उसको हम मिटाए कैसे? तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि मानसिक पाप क्यों होता है। पुराने संस्कारों बस, पुराने जो हमारी प्रैक्टिस है, पुराने जो हमारे अभ्यास है, उसके कारण हम स्वाभाविक पाप कर लेते हैं। अब कोई ये ना सोचे कि भाई मैंने इतने सारे पाप कर दिए, ये हो गया। तो बाबा ने कहा ठीक है, अब किसी से हो गया हो तो वो बेचारा क्या करे, अब उसको उसका वो अपने आप को प्रायश्चित में कैसे करके अपने आप को शुद्ध करे। बाबा कहते हैं सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान का नाम जप करे। भगवान के नाम जप में अचिंत्य शक्ति है, इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस हो जाते हैं। जितने भी नाम जप से पाप नष्ट होते हैं, नाम जप में जितने पापों को जलाने की शक्ति है, उतने पाप मनुष्य एक दिन में या एक जीवन में कर ही नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं कि आपने जो पाप किए हैं स्वाभाविक, मैंने पीछे भी आप लोगों से चर्चा करी थी कि यदि आपसे मानसिक पाप हो गया है, मानसिक पाप क्यों होता है? पुराने अभ्यास के कारण, पुराने संस्कार के कारण। एक बात याद रखिएगा, आपके शरीर छूट जाएंगे, आपका बुद्धि का सर्वनाश यही हो जाएगा, लेकिन आपके मन का जो एक प्रैक्टिस है ना, मन का अगर प्रैक्टिस है भजन करना, मन का अगर प्रैक्टिस है लोगों की चापलूसी करना, लोगों से झूठ बोलना, तो वो अगले जन्म में भी जाता है। मन के संस्कार नष्ट नहीं होते, इसीलिए कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो हमारे पुराने जन्मों में जो संस्कार रहे हैं, किसी को क्रोध आता है, किसी को लोगों पर दया आती है, किसी को प्रेम आता है, कोई बहुत चापलूस होता है, तो ये उसका इस जन्म का नहीं है, ये पुराने जन्मों का संस्कार है, पूर्व के संस्कार है। या उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है, चापलूसी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, तो ये जो मानसिक पाप होते हैं ना, ये पुराने संस्कारों बस होते हैं। मान लीजिए आप मानसिक पाप हो गया तो बेचारा कोई पश्चाताप कैसे करे? तो बाबा ने कहा सच्चे मन से, यानी जो आपने पाप किया उसके लिए आप भगवान के सामने बैठो और रिग्रेट फील करो कि प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, सब आप हूँ, मैंने अपने स्वार्थ के लिए किसी को इतना तकलीफ दे दिया, किसी के बारे में बुरा सोच दिया, मैं आपका कहलाता हूँ, मैं आपका हूँ, ऐसा मेरे मन में भाव आता है। तो बार बार उन्हीं प्रभु से, जिन प्रभु को आप बता रहे हैं कि हे नाथ मैंने सुना है
और आप वास्तव में कण कण में विराजमान हो। आप ही उनके रूप में भी थे जब मैं उनके बारे में बुरा सोच रहा था। हे नाथ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं, हम आपको एक आश्वासन देते हैं कि नाथ, अब हम पाप नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। अगर आएगा तो आपको देखकर प्रणाम कर लेंगे। मन का स्वभाव है प्रभु, कुछ भी कर लेता है, लेकिन हे नाथ, अब आपको इतना तो आश्वासन देते हैं कि गलती अब नहीं करेंगे। हे नाथ, जो हो गया उसके लिए मुझे एक अवसर दे दीजिए। और सच बताए, हमारे प्रभु ने हमारे जितने पापों को ढक रखा है, शायद हमारे घर के लोग, अपने परिवार के लोग जान जाए तो हमारा जीना हराम कर दे, हमें गुलाम बना के रख ले, एक एक मिनट पे धमकी देना शुरू कर दे। बहुत बोलता है, बड़ी हंसी आ रही है, पीछे क्या किए थे, भूल गए क्या? और आज हम लोगों के ऊपर धौंस दिखाते हैं। किसी का कोई थोड़ा सा पाप दिख जाए, किसी की कोई गलती दिख जाए, तो उसको संभालने की बजाय, उसको समझाने की बजाय, उसको हम ताना मारते हैं। अरे तू मुझसे क्या बात करेगा, तेरी हैसियत क्या है मुझसे बात करने की? एक बार अपनी तरफ देख लीजिए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना कि जो दिल खोजा आप लो, मुझसा बुरा न कोई। जो मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा कोई था ही नहीं। इसीलिए यदि किसी की गलती दिख जाए, हाँ, यदि आप उसके सुधार के लिए वास्तव में आपके हृदय में एक भाव है कि वो सुधर जाए बेचारा, अगर यही करता रहेगा तो आगे चलकर उसे बड़ा कष्ट होगा। तो वहां पे आप उसे कह सकते हो कि देखो, ये गलत बात है जो तुम कर रहे हो, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। यदि वो आपकी बातों को समझाने से समझे तो पहली बात तो मधुर भाषा यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डांटने धमकाने की जरूरत है, एक दिखावा करने की आवश्यकता है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा, कभी किसी के भाव को ठेस पहुंचाने की, मजाक करने के या मजा लेने के उद्देश्य से किसी के ऊपर कभी कमेंट ना मारो कि अरे ये देखो बड़ी बदचलन औरत है, ये देखो बड़ा बेशर्म आदमी है, इतना इतना पाप करता है, इसके तो इतनी ऐसी क्रियाएं हैं कि इसके घर का कोई पानी ना पिए। ये सब नहीं बोलना चाहिए। अगर मन में आ जाए तो भी प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु आप ही सर्वत्र विराजमान हो, आप ही की लीला है। प्रभु इतनी कृपा करो कि बेचारा छोटा है, बुद्धिहीन है, कृपा हो जाए। तो इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे चीजों को समझता जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर एक सद्भाव प्रकट होगा। तो पहला, भगवान के सामने बैठिए और सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए। हम बोलते हैं ना कि अरे भैया गलती हो गई, अब हम गलती नहीं करेंगे। दिखावा नहीं करना है, कोई ना हो, अपने पापों को आप याद कीजिए और बैठ करके रोइए, अपने कपोलों को भिगोइए कि हमसे बड़ा पाप हो गया। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, इस पर आप लोगों को सच्चे मन से एकांत में भगवान को सम्मुख बिठा करके अपने पापों को दिखाइए और प्रभु की जय जयकार कीजिए कि नाथ आपके जैसा कौन है, कौन है आपके जैसा, आपके जैसा कोई नहीं। तो प्रभु से सच्चे मन से बताइए, पश्चाताप कीजिए कि नाथ अब दोबारा ऐसा करने का प्रयास नहीं करेंगे, जाने अनजाने में हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। और भगवान का नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। और भगवान का नाम जप करके अहंकार मत कीजिए, आज हमने इतना नाम जप कर लिया, आज हम 1 लाख नाम जप कर लिए। अरे आप एक नाम ले और आपको रोना आने लगे। मेरे ऊपर इतनी कृपा कि प्रभु मुझ पर कितनी दया करते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ अपने उन प्रभु का जिनको बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत। यानी जन्म जन्मांतर तक मुनि प्रयत्न करते हैं, जतन करते हैं, लेकिन अंतराम कहीं आवत नाही। राम शब्द नहीं आता है अंत में। यानी प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो आखिरी समय में हम उस नाम, उस स्वाभाविक एक बार नाम आवे जुबान पर, जिह्वा पर, सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जिस तरह से हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं, बड़े बड़े सभा वगैरह में बैठे होते हैं, तो शब्द बड़े संभाल कर बोलते हैं। यदि कोई गाली निकल जाए, कोई अपशब्द निकल जाए, तो हम सचेत होते हैं, अरे ये क्या निकल गया मेरी जुबान से, अरे ये मैंने क्या बोल दिया। बस आप कुछ कर रहे हो और आपकी स्वाभाविक सीताराम, अरे मेरे प्रभु का नाम आ गया। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, अंदर ही अंदर मौज हो जाए, ऐसे प्रसन्न हो जाइए कि नाथ बड़ी कृपा आपकी, बड़ी कृपा आपकी। हम क्या करते हैं, ठीक है, ये पहले पहले साधक के लिए अच्छी बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करे, बड़ी बड़ी संख्या में करे, अच्छी बात है। लेकिन आप प्रयत्न कीजिए, आपको रोना आवे, रोना, आपको प्रभु की कृपा को देखकर रोना आना चाहिए। आप अपने दिन भर के कर्तव्यों को देखिए और एक नाम को देखिए। क्या एक नाम के बराबर भी आपके सारे कार्य है क्या? आप जितना कमा रहे हो, जितना कर रहे हो, क्या काल आपको उन सब के बदले 1 सेकंड मौका देगा? आप 20 साल के हो गए, 20 करोड़ हो गया, 20 लाख हो गया, 20 हजार हो गया, ठीक है, आपने कमाया, अच्छी बात है। लेकिन आपको अभी अगर मृत्यु आ जाए और आप काल को सारे के सारे पैसे दे दो, तो क्या वो ले लेगा? क्या उसके बदले वो आपको 1 सेकंड मौका देगा? नहीं देगा। पर आप सोचिए, पूरे दिन भर में आपको एक बार प्रभु का नाम याद आ रहा है और आप उन्हें धन्यवाद नहीं देते। मुझे श्री गया प्रसाद बाबा कहते हैं, जिस दिन ठाकुर की याद में रोना ना आए, जिस दिन भगवान की याद में, अपने प्रिया प्रियतम की याद में आंसू ना निकले, वो दिन व्यर्थ है, वो दिन बेकार चला गया। खैर, वैसे तो बड़े बड़े भक्तजन हमेशा रोते ही रहते हैं, उनके भावों की क्या ही बात करें। लेकिन अगर आप दिन भर में एक बार भी अपने प्रभु के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाह के रोना ना आता हो, तो क्या जीवन है, क्या भक्ति कर रहे हैं आप? प्रभु से प्रार्थना कीजिए। तो हमने क्या सुना कि सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए, ईमानदारी से पश्चाताप कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। क्यों भगवान का नाम जप कीजिए? भगवान के नाम जप में अचिंत शक्ति है, यानी जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो नाम की बड़ाई गोस्वामी जी ने कहा, मैं कहाँ तक करूं? स्वयं श्री सीताराम सरकार, श्री राधे श्याम सरकार, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर सरकार भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। नाम में अचिंत शक्ति है, भरोसा कीजिए, भरोसा। आगे है, इसमें अनंत जन्मों के पापों को विध्वंस करने की क्षमता है। नाम में जितने पापों को जलाने की शक्ति है, उतने पाप मनुष्य के एक जीवन में करने की शक्ति नहीं है। यानी आप एक जीवन में उतना पाप नहीं कर सकते जितना एक नाम में, प्रभु के एक नाम में शक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे लिए राम नाम बिल्कुल मेरे माई बाप के जैसा है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम दो आखर, मेरे तो माई बाप, राम नाम दो आखर। जिस प्रकार हम और आप, जब विपत्ति होती है, परेशानी होती है, होती थी, होता था, होता है,
तो हम प्रयास करते हैं कि अपने माँ बाप को बुलाते हैं। जब एक छोटा बच्चा परेशान होता है तो वो केवल रोना जानता है। रोना कैसे जानता है? मम्मी मम्मी करके रोता है, पापा पापा करके रोता है। अब मम्मी जाने पापा जाने उसको क्या तकलीफ है, वो तो बता नहीं पाता है, क्योंकि उसको दो चीज के अलावा कुछ आता ही नहीं, मम्मी और पापा। बस ये दो शब्द के अलावा कुछ बोलने जानता ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा बस मेरी भी सेम गति है, मुझे तकलीफ होता है, मैं माया में फंसा हूँ, मैं दुख में हूँ। मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता कि मेरा मन कितना बुरा हो गया, मेरी बुद्धि कितनी खराब हो गई। मैं तो सीताराम करके रोता हूँ, बस सीताराम करके। सीताराम जाने हमें क्या तकलीफ है, हमारी क्या समस्या है। हम तो रोएंगे कहेंगे खाली सीताराम राधे श्याम। हम सच बता रहे हैं, नाम को ऐसा बना लीजिए, पैसे की जरूरत हो ना नाम के पास जाइए भाग के। कुछ चाहिए नाम के पास, मतलब माँ बाप बना लीजिए। जैसे कोई अपने माँ बाप के पास जाता है, जैसे कोई अपने एकदम प्रिय चहेते के पास जाता है ना। हमें कोई जरूरत पड़ती है तो सामने वाले के पास हम दौड़ के जाते, तुरंत फोन करते, भैया 10 रुपए भेजना, 2,000 भेजना। तो वो हमारा चहेता होता है, हम बिना डरे बिना सोचे उसके पास जा करके वो बस ऐसे ही कोई जरूरत हो, कुछ भी मांग हो, कुछ भी समझ में लाए, तुरंत लाम। पहले तो लाम, बस बने तो रघुबरती बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और उनसे बने, सावन में पी दूर। बस बने तो राम नाम से बने और किसी से नहीं। इसीलिए आप लोग नाम जप कीजिए। बाबा क्या कह रहे हैं? सच्ची हृदय से पश्चाताप कीजिए कि मैंने गलती की है, मैं ही गलती किया हूँ, मेरे अंदर नीचता है, कुटिलता है। इस बात को आप रियलाइज कीजिए और प्रभु के सामने क्षमा मांगिए और भाव में उस व्यक्ति को दंडवत होकर प्रणाम कीजिए कि भैया मैं बड़ा अहंकारी हूँ, आपके सामने प्रत्यक्ष में तो नहीं आ सकता, लेकिन हे नाथ आप ही इस भैया के रूप में हो, इस दीदी के रूप में हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं क्या करूंगा इन लोगों से झगड़ा करके। बस सच्चे हृदय से प्रार्थना, पश्चाताप, भगवान का नाम जप। नाम जप ऐसे कि नाम जप से इतना करीबी संबंध बन जाए, इतना करीबी प्रेम हो जाए कि कुछ भी हो। पूज्य भाई जी कहते हैं, चलते समय, गिरते समय, नहाते समय, खाते समय, जैसे भी हो बस नाम निकले, नाम निकले बस। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। यदि हमसे कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसके लिए आप प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित क्या क्या करना है? मन से, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, नाम जप। और प्रयास कीजिए दोबारा ऐसा पाप बने नहीं। बाकी आप लोग आनंद में रहिए। अब हम आगे है कि भगवत गुणानुवाद का प्रभाव दूसरों पर कब पड़ता है। यानी जो हम भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान के गुणों का अनुवाद करते हैं, विस्तार करते हैं, बताते हैं, वो दूसरों पर कब पड़ता है। ये बहुत समझने की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोगों को बताते तो होंगे पर उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाबा से प्रश्न किया गया कि भगवत गुणानुवाद का प्रभाव दूसरों पर कब पड़ता है। तो बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, जब गुणानुवाद करते हुए रोमांच हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, तब तब पड़ता है। यानी जब आप अपने प्रभु के बारे में बता रहे हो, आपके अंदर एक उत्साह हो, एक रोमांच हो कि मैं अपने प्रभु के बारे में बता रहा हूँ और ये पक्का मेरे प्रभु से जुड़ जाएंगे। यानी आपका कोई स्वार्थ न हो। भगवान ने लवधा भक्ति में कहा ना कि चौथी भगति मम गुण गल,
करहि कपट तजिगाल। यानी चौथी भक्ति वो है जो साधक, जो भक्त मेरा गुणगान कपट छोड़कर, यानी अपने मान सम्मान की कोई चाह नहीं। एक होता है बस मैं अपने प्रभु के लिए क्या बता दूं, इन्हें कैसे समझा दूं, कैसे बता दूं, ये भाव रखते हुए अपने प्रभु का जो गुणानुवाद करता है, जिसके हृदय में थोड़ी थोड़ी देर में रोमांच हो जा रहा है, जिसका मन पुलकित हो जा रहा है कि यानी कितना अच्छा भाव इनको बता दे, अहंकार में नहीं यानी ये मुझे ज्ञानी समझे ना, वो स्वाभाविक सरल हृदय से प्रेम से जो है बताया जा रहा है। और बताते बताते आपकी आंखों से आंसू बहने लगे अपने प्रभु के लिए कि मैं इतना सौभाग्यशाली, मैं क्या करूं, मैं उनके लिए कैसा कर सकता हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो नीच हूँ, पतित हूँ, पामर हूँ, मेरे प्रभु ही मुझे संभाल रहे हैं, मेरे प्रभु के द्वारा ही सारे कार्यभार मेरे जीवन की चलाए जा रहे हैं। बस इतना आपके जीवन में हो गया, आपकी बात लोग अपने आप मानेंगे। तो भगवान के गुणानुवाद का प्रभाव कब पड़ता है? जब कोई उनका गुणानुवाद करते हुए रोमांचित हो जाए और उसके नेत्रों से जल बहने लगे, तब उसके गुणगान का प्रभाव पड़ने लगता है। आगे बाबा से प्रश्न पूछा गया, भक्ति के मुख्य विघ्न क्या है? यानी जो भक्ति करता है उसकी लाइफ में भक्ति करते टाइम मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है, जिनको फेस करना पड़ता है, इसके बारे में हम कल सुनेंगे। आज के लिए आप लोग, हम सब यहीं पर विराम देते हैं। एक बार कहिए श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय हो। सीताराम सरकार की जय सीताराम हो। सरकार की जय। जय राधे श्याम। एक बार आप लोग जितने भी लोग हैं स्वाभाविक हाथ उठाकर बताइए कौन कौन जग रहा है, कौन कौन सो रहा है। बहुत सुंदर, आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। एक भजन है ना कि उठ नींद से अखिया खोल जरा, प्रभु जागते हैं तू सोवत है। तो आप लोग सोने का ध्यान मत कीजिए, ये समय बड़ी तेजी से बीतता जा रहा है, कब आपको आए और एक झटके में बहा ले जाए इसका कुछ भी पता नहीं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि माया और काल ये दोनों बड़े ईमानदार है प्रभु के लिए। सच बता रहे हैं, माया ने कभी भी आपके प्रति कोई दया नहीं की होगी। आपने देखा होगा, आपका किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण करा के और आपको तुरंत वही थप्पड़ लगाती है। किसी के प्रति ऐसा आकर्षण देगी कि आप उसमें खो जाइएगा, उसका फोन आएगा तो आप अपना नियम करना छोड़ देंगे। ये मैं एक बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूँ कि माया का इतना प्रबल प्रभाव है कि वो आपको ऐसे ऐसे करके पकड़ेगी कि आप उसमें इतनी बेकार तरीके से अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे कि उसका वो आते ही आप भगवान का काम करना छोड़ देंगे। माने इतना समझ लीजिए आप, वो आया कि आप अपना भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे बस। माया तो सावधान है और आप तो सावधान हुए नहीं। तो यही है कि वो बिल्कुल सावधान है, आप गड़बड़ आप है, और काल तो बिल्कुल है ही। काल आता है तो कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी रियायत नहीं, बस मृत्यु आई और लेकर गई। इतना हम लोग को समझ में आ गया। आप लोग
नाम जप कीजिए, अपने चित्त को भगवान में लगाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मनुष्य दिल की सोच काल जब आएगा, क्योंकि मन उस दिल की सोचिए कि जब काल आएगा तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, कहीं भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी अवस्था में भी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, गा रहे हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जी, कल हमने यानी पीछे भागवत जी में कहाँ तक सुना था, यदि कोई परसों परसों नहीं, क्योंकि कल परसों तो सुन ही नहीं पाए, उसके पूर्व हमने कहाँ तक सुना था, ये आप लोग बताने का जरूर कृपा करें। किसी को याद नहीं है? हम्म, हमने उस दिन सुना था कि कई सारी माताएं ऐसी होती हैं जो बेचारी भिखारी जब आते हैं तो उनको वो चीजें देती हैं जो बेकार हो जाती हैं, यानी बासी, 2-4 दिन की। तो हम घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। आगे है कि ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयत्न किया कीजिए, आप लोग करते हैं नहीं, थोड़ा सा सही नहीं है। और हम भाई के बारे में सुन रहे थे कि कैसे भरत जी राम जी की चरण पादुका जो जड़ है उनसे प्रेम करते हैं। और मैंने बताया था, खैर मुझे वो इमेज मिला नहीं, मिलेगा तो आप लोगों को अवश्य भेजूंगा कि प्रभु कैसे चरण पादुका में से श्री सीताराम रूप में श्री भरत जी महाराज को दर्शन दिए। राम जी का संयम दिव्य है, राम जी की एक जो संयम मूर्ति जिसको कहते हैं, राम जी संयम की मूर्ति है। रामायण में ऐसा लिखा है कि रामचंद्र जी का ऐसा नियम है कि आंख ऊंची करके किसी स्त्री के सामने देखना नहीं। वाल्मीकि ऋषि ने वर्णन किया, कदाचित किसी स्त्री में दृष्टि जाए तो यह मेरी माँ है, इस भाव से जाए। प्रत्येक स्त्री में जो मातृभाव रखता है वह प्रभु को प्यारा लगता है। जगत के स्त्री पुरुषों को जो काम भाव से देखता है वह रावण का भक्त है। रावण की आंख में काम है। आंख का संयम, जीव का संयम, कान का संयम, संयम से बहुत सुख मिलता है। यानी आप अपनी आंख का संयम रखो कि मेरी आंखें किसी के प्रति जाएंगी तो फटाक से आप अपने उन प्रभु को, आप अपने उन प्रिया प्रीतम को उसमें देखना प्रारंभ कर दीजिए। आपका मन स्वाभाविक मर जाएगा, स्वाभाविक मर जाएगा। अपनी माँ को उसमें देखना शुरू कीजिए। अगर मेरी माँ होती तो क्या मैं ऐसे सोचता? तो आंख का संयम, जीव का संयम, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हम करते हैं भक्ति, यहाँ तो अभी किसी को बोलने को कह दिया जाए तो आदमी बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर बोलेगा। जैसे कोई बुलावे माइक म्यूट करके, ऐसे एकदम गरज करके बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो वो संयम आपका रहना चाहिए, क्योंकि आंख का संयम, जीभ का संयम, कान का संयम, संयम से ही बहुत सुख मिलता है। अब आप लोगों ने ध्यान दिया क्या कि आंख, जीभ और कान
क्योंकि ज्यादातर पाप इन्हीं तीनों से होता है। व्यक्ति आंखों से बुरी चीजें देखता है, तुरंत उसके मन में पाप प्रवेश कर जाता है। व्यक्ति कान से बुरे शब्दों को सुनता है, तुरंत उसके मन में पाप प्रवेश कर जाता है। और व्यक्ति के मन में आता है पाप, तब वो जीवा से क्रिया करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि संयम, डिसिप्लिन, ये आपको बहुत ज्यादा सुख देता है। संपत्ति से बहुत कम सुख मिलता है। बड़े बड़े राजा लोग राजमहल छोड़ करके हमारे ऋषियों के आश्रम जाते थे। राजाओं को राजमहल में सुख मिलता था, शांति नहीं मिलती थी। राजमहल में सभी प्रकार का सुख है, फिर भी ऋषियों के आश्रम जाते थे। ऋषियों के जीवन में संयम है, सदाचार है, संयम से शांति मिलती है। राम जितेंद्रिय है, जो इंद्रियों का दास है तो भगवान की भक्ति क्या करेगा। जिसको मिठाई खाने में बहुत मजा आता है, जिसको दूसरे की बात सुनने में मजा आता है, वो भक्ति क्या करेगा। भक्ति करना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। वैराग्य के बिना भक्ति रूती है। जो जितेंद्रिय है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जो जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों का दास है, यानी जो जितेंद्रिय नहीं है, वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाओ, ऐसा समझा रहे हैं कि आप लोग इंद्रियों पर काम करना सीखिए। पूज्य केली कुंज वाले बाबा की दो बातें मुझे बड़ी अच्छी और गहरी लगती है कि साधक का सबसे पहला रसेंद्रिय और जनेंद्रिय, इन दो चीजों पे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तब वो भक्ति कर पाएगा। आप सोचिए ना, बाबा कह रहे बड़े बड़े राजा महाराजा सुख तो पाते थे, पर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। शांति कहाँ मिलेगी? जहाँ डिसिप्लिन होगा, जहाँ एक मैनर होगा, जहाँ सदाचार होगा, वहाँ शांति मिलेगी। तो आप लोग अपनी इंद्रियों का ज्यादा नहीं, एक एक इंद्रियों का संयम बनाइए कि भाई आज से हम घर से निकलेंगे किसी माँ बहन की तरफ ऊंची दृष्टि करके नहीं करेंगे। यदि चली जाएगी तो माँ बहन की भावना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके प्रति भाई का, बंधु का भाव करेंगे बस। सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, ऐसा स्त्रियों को भावना करनी चाहिए। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है यदि आपको भक्ति करना है तो, नहीं तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। और इंद्रियों का संयम बढ़ाने के लिए आपको एक एक इंद्रियों पर काम करना पड़ेगा। अचानक से आप एकदम से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना है, हमें संयम बढ़ाना है, लेकिन एक एक इंद्रियों पर। जैसे हम बाहर के सामान खाना छोड़ दें, जैसे हम बुरा बोलना छोड़ दें, बुरा सुनना छोड़ दें, बुरा देखना छोड़ दें, बुरा टच करना छोड़ दें, ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक एक चीजों पर काम कीजिए। देखिए, आप सत्संग में आइए और एक चीज छोड़ने का नियम बनाइए, पक्का आपको लाभ मिलेगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब हम आगे राम जी के चरित्र का चिंतन कर लिए। अब श्री ठाकुर जी के यानी श्री कृष्ण जी के चरित्र का चिंतन करेंगे। कहते हैं राम संयम की मूर्ति है, राम अति सरल है। श्री कृष्ण भी सरल है, पर राम अति सरल है। यानी ठाकुर जी सरल है, लेकिन राम जी अति सरल है। श्री कृष्ण सज्जन के साथ सरल और दुर्जन के साथ सरल नहीं है। यानी अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, तो अगर आप दुर्जन हो तो ठाकुर जी आपको कतई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राम जी सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, सबके साथ सरल है।
वो भजन है ना कि अवगुण देख के क्रोध लाता, यानी अवगुण को देखकर भी क्रोध नहीं आता। कोई उन्हें कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, यानी जब चितई तब वैसे। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया सन्मुख हो जीव मुझ जबहि, जन्म कोटि अब नासहु नहीं। जो मेरे सन्मुख हो जाएगा मैं उसके एक दो जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म के पाप को तुरंत तुरंत नाश कर दूंगा। ये हमारे राम जी हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी थोड़े से विचित्र टाइप के हैं। यदि आप सरल है तो प्रभु भी सरल है, यदि आप चालाक बनेंगे तो उसी हिसाब से वो भी चालाकी दिखाते हैं। तो आगे कहते हैं सुदाम देव आंगन में आए हैं, भगवान ने सुना तो सिंहासन से कूद पड़े। सुदामा देव, यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सुदाम देव लिखा है, सुदामा देव लिखना था। सुदामा देव आंगन में आए हैं, भगवान ने सुना तो सिंहासन से कूद पड़े। मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। उन्होंने आलिंगन किया, सुदामा के चरणों की पूजा की है। श्री कृष्ण को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, ब्राह्मणों की वे पूजा करते हैं। वही श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं। द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है। द्रोणाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्रों का उन्हें परिपूर्ण ज्ञान है। महान तपस्वी महान ज्ञानी द्रोणाचार्य है। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं है, सुदामा के साथ सरल है। द्रोणाचार्य बड़े ज्ञानी है तो भी द्रोणाचार्य ने धर्म को छोड़ा है। कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष धर्म को छोड़ता है तब भगवान को बड़ा बुरा लगता है। ज्ञानी पुरुष के पीछे समाज है, यानी उनको फॉलो करता है। जिसकी वाणी में वर्तन में लोगों को विश्वास है उसका जीवन गंगा जल के जैसा ही होना चाहिए। कोई बड़ा पुरुष भूल करता है तो उसके पीछे बहुत से लोग भूल करते हैं। जो ज्ञानी होकर के धर्म छोड़ता है उसके ऊपर भगवान बहुत क्रोध करते हैं। द्रोणाचार्य बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं, कपट करके उन्हें मरवाया है। द्रोणाचार्य जी को एक ही पुत्र था, उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। भीमसेन ने मारा, हाथी मरा। भगवान ने कहा महाराज आप युद्ध कर रहे हो, अश्वत्थामा तो मारा गया। एक ही पुत्र था। द्रोणाचार्य को दुख हुआ, मेरा पुत्र मर गया, अब मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है। द्रोणाचार्य को थोड़ी शंका तो हुई। द्रोणाचार्य विचार करते हैं कि कृष्ण कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। द्रोणाचार्य जानते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है, सत्यम वद, जो नियम है यह जीव के लिए है, भगवान के लिए नियम नहीं है। भगवान ने यह नियम बनाया है सत्यम वद, यानी सत्य बोलो। भगवान कहते हैं कभी कभी नियम में फेर फार करने का अधिकार मुझे है, मुझे जो उचित लगे वैसा मैं करूंगा। सत्यम वद यह नियम जीव के लिए है। द्रोणाचार्य यह जानते हैं। द्रोणाचार्य ने विचार किया कि धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलते, मैं धर्मराज से पूछूंगा। धर्मराज धर्म की मूर्ति है। धर्मराज यदि मुझसे ऐसा कहे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं धनुष बाण छोड़ दूंगा, प्राण भी छोड़ दूंगा। द्रोणाचार्य धर्मराज से पूछने के लिए जाते हैं। भगवान समझ गए यह बुढ़ा
पूछने के लिए जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज के कान में कहा, द्रोणाचार्य जी आते हैं, वे तुमसे पूछेंगे, तब ऐसा बोलना कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज ने कहा, महाराज, मेरे गुरुदेव ने कहा है, सत्यम वद, सत्य बोलो, कुछ भी हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पाप लगेगा, असत्य के जैसा कोई पाप नहीं। भगवान ने कहा, अरे महाराज, पाप की सजा करना मेरे हाथ में है, घबराना नहीं, तुम्हें सजा नहीं होगी, मैं संभाल लूंगा। सजा तो मुझे करना है, मैं कहता हूँ तो करो। धर्मराज ने हाथ जोड़े हैं, आप ईश्वर है, मैं जीव हूँ, मुझे भय लगता है, मुझे पाप करना नहीं है, कुछ भी हो असत्य के जैसा कोई पाप नहीं। श्री कृष्ण ने वहां धर्मराज को सत्य अर्थ समझाया। सत्य किसको कहते हैं, महाभारत में वर्णन है। सत्यम भूतहतम प्रोक्ताम, सर्व जीवों में सद्भाव रखो, सभी जीव सभी जीवों में द्रोणाचार्य है या नहीं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ज्ञानी है, वयोवृद्ध है। मैं उनको कहूंगा कि अश्वत्थामा मरा है, तब उनको बहुत दुख होगा। इससे द्रोणाचार्य में सद्भाव रहता नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं, द्रोणाचार्य में मेरा सद्भाव है, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझते हैं। युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। कदाचित ब्राह्मण युद्ध करे तो धर्म का रक्षण करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए युद्ध करे। द्रोणाचार्य तो अधर्म के यानी दुर्योधन के पक्ष में है, तो द्रोणाचार्य पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जब सुनेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है, तब युद्ध छोड़ेंगे, पाप छोड़ करके सुखी होंगे। उनका पाप बढ़ रहा है, ज्ञानी होकर के, ब्राह्मण होकर के पाप करते हैं। द्रोणाचार्य में मेरा सद्भाव है, ब्राह्मण है, आवेश में आ गए हैं, समझाते हैं, फिर भी दुर्योधन के पक्ष में रह करके युद्ध कर रहे हैं। आज जब वे सुनेंगे कि अश्वत्थामा मर गया, तब युद्ध छोड़ेंगे, पाप छोड़ेंगे, उनका पाप बढ़ रहा है। द्रोणाचार्य के लिए भगवान सद्भाव रखते हैं। धर्मराज को ठीक लगा, सत्य है, इसमें तो द्रोणाचार्य का ही कल्याण है, उनका पाप बढ़ रहा है। द्रोणाचार्य ने जब पूछने के लिए धर्मराज से कहा, धर्मराज से पूछा, तो धर्मराज ने कहा, अश्वत्थामा हतः। फिर धर्मराज को थोड़ी शंका होती है, धीरे से बोले, नरो वा कुंजरो वा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। सो शंखनाद में द्रोणाचार्य नरो वा कुंजरो वा सुना नहीं, अश्वत्थामा अथा, इतना ही सुना। भगवान को जो करना था वही होता है, भगवान जो करना चाहे वही करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के साथ सरल है, द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं है। श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं है। श्री कृष्ण यह राजनीति है, श्री कृष्ण की यह राजनीति है, राजनीति का सिद्धांत है। श्री कृष्ण की यह राजनीति है और राजनीति का सिद्धांत है, कपट करके भी पापी को मारो। पापी जीवित रहेगा तो अनेक की हिंसा करेगा। अति पापी की हिंसा हिंसा नहीं, अहिंसा है। अति पापी
जगत में जिएगा तो अनेक की हिंसा करेगा। दुर्योधन को कपट करके मारा है। श्री कृष्ण दुर्जन के साथ सरल नहीं है, श्री राम दुर्जन के साथ भी सरल है। राम अति सरल है, राक्षसों के साथ राम सरल है, रावण के साथ राम सरल है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कथा आती है, राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ है। रावण का सारथी मर जाता है, रथ छिन्न भिन्न हुआ है, रावण का कवच फट गया है, रावण बहुत घायल है। रामचंद्र जी ने इसमें हास्य किया और कहा, रावण आज बहुत थके हुए हो, भोजन करो, आराम करो। शत्रु से कहते हैं भोजन करो और आराम करो। ये राम जी है। श्री राम जी की सरलता। राजनीति का सिद्धांत है कि शत्रु जब थक जाता है उसी समय उसको मार डालना चाहिए। रावण बहुत थक गया है, उसको आराम की जरूरत है, उसको भूख लगी है। राम जी ने कहा, जाओ भोजन करो और आराम करो, कल देखेंगे। जगत के इतिहास में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। अपने शत्रु को कोई कहे कि जाओ भोजन करो और आराम करो। रावण को आराम की बहुत जरूरत थी। प्रभु ने जब कहा कि भोजन करो, आराम करो, तो उसका हृदय पिघल गया, उसकी आंखें गीली हो गई। मेरे ऊपर राम का बहुत प्रेम है, मुझे कहते हैं भोजन करो, मैंने राम के साथ बैर किया है। रावण को उस दिन ऐसा लगा कि लोग राम की जो प्रशंसा करते हैं वह बहुत ही कम है, राम तो महान है, मेरे ऊपर उनका कैसा प्रेम है। एक क्षण के लिए तो उसके हृदय में ऐसा भाव हुआ कि मैं दौड़ता दौड़ता जाऊं और राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम। राम के जैसा महापुरुष मैंने देखा नहीं और सुना नहीं। रावण ऐसा भाव करता है। राम रावण के साथ भी अति सरल है, राम राक्षसों के साथ भी सरल है। साधु होना बड़ा कठिन है, वेश से साधु होना कठिन नहीं है, हृदय से साधु होना बड़ा कठिन है। जिसका हृदय सरल है वही साधु है। सरल हृदय में भगवान का प्रवेश होता है। जिसका हृदय बांका है उसके हृदय में भगवान नहीं आते। सरल बनो, कपट करने से हृदय बांका होता है, झूठ बोलने से हृदय बांका होता है। अति सरल राम जी हैं। राम जी की जैसी सरलता आपको जगत में कहीं नहीं मिलेगी। प्रभु तर तर कपिडार पर, यानी प्रभु वृक्ष के नीचे है और प्रभु के ऊपर बंदर बैठे हैं। ये दोहावली का बड़ा अच्छा प्रसंग है कि राम जी, लक्ष्मण जी और तमाम बंदर समाज पूरा इकट्ठा हुआ है और राम जी आसन लगाकर बैठे हैं। उसके बगल में एक वृक्ष था, उसी वृक्ष से लगे हुए काफी सारे बंदर बैठे हुए थे और वे अपना पैर लटका कर बैठे हुए थे। कभी राम जी के मुकुट में लगे, कभी कंधे पर लगे। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आए कि अरे बड़ा विचित्र है, मेरे भैया के सर पे पैर रखता है। तो राम जी ने कहा, नहीं कुछ मत करो, बेचारे भोले भाले हैं, उन्हें ऐसा कुछ भी मत कहो। तो उसी पर गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु तरु तरु, यानी प्रभु वृक्ष के नीचे है और कपीडार पर, बंदर डाल पर बैठे हुए हैं। और बैठे हुए नहीं, लात से, पूंछ से, किसी से भी प्रभु को छुए जा रहे हैं और प्रभु कुछ नहीं बोलते। प्रभु तो दयालु है, प्रभु तो कृपालु है। ये हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं कि उन्हें दुश्मन पर भी क्रोध नहीं आता। इसीलिए श्री राम जी क्या कहें, उनके जैसा सरल हृदय कौन है। आगे कहते हैं, जो अति सरल है उसके सभी गुणों में सद्गुण ही दिखाई देते हैं, किसी में दोष दिखता ही नहीं। राम सर्वगुण संपन्न है, राम को किसी में दोष ही नहीं दिखता। राम पेड़ के नीचे बैठे हैं, वानर पेड़ के ऊपर बैठते हैं। नियम ऐसा है कि मालिक ऊपर बैठता है और नौकर नीचे बैठता है, किंतु ये
सब नौकर यानी जो बानर है ऊपर बैठते हैं, और ऊपर भी शांति से थोड़ी बैठे हैं। शांति से बैठे तो कोई हर्ज थोड़ी है, वे ऐसे बैठे हैं, वे तो खेलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। राम को ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा अपमान कर रहे हैं। हम हो तो 2 मिनट में कहेंगे है अपनी हैसियत में रहो, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारे सामने तुम उछल कूद मचाए हो, तुम्हारी भाषा कैसे तेज हो गई, तुम्हारी भाषा ऊंची कैसे हो गई, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये हमारे प्रभु है कि राम जी नीचे बैठे और बंदर ऊपर बैठे हैं। ऊपर भी आराम से नहीं बैठे हैं, खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, जैसा हमने पूर्व में बात करी। कभी लात से मार रहे हैं, कभी पूंछ से मार रहे हैं, और लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है। बड़ी विचित्र है, प्रभु को ऐसा कर रहे हैं। और प्रभु कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, बेचारे बच्चे हैं, अनजान है, छोड़ो, आगे काम करो, काम की बात करो। वानर राम जी को क्या मदद कर सकते हैं। राज्याभिषेक हुआ है, तब वशिष्ठ ऋषि का वंदन करके प्रभु ने कहा वानरों ने मेरी बहुत मदद की, इसीलिए मैंने रावण को मारा, इसीलिए मैं रावण को मार पाया हूँ। यानी जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने कहा हे गुरुदेव, वानरों ने मेरी बड़ी सहायता की, उनके कारण ही मैंने रावण को मारा। और प्रभु ऐसे है कि संकल्प कर दे तो अभी ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, लेकिन प्रभु का काम है कि वो मान देते हैं। बस मान देना प्रभु का काम है। बस आप एक काम करते जाइए, बस जो भी काम हो हृदय से अपने प्रभु को मानते जाइए, प्रभु आपको सच में बहुत ऊपर बना देंगे। एक भजन है ना, करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, यानी हमारे राम जी कर रहे हैं, हमारा तो केवल नाम हो रहा है। सच बता रहे हैं, हम जो भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हमारे जीवन में भक्ति आ रही, हम लोगों को बता रहे, हम तो बीच में केवल है, सब भगवान कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। इसलिए प्रभु अपने भक्तों को बहुत आदर देते हैं, बहुत आदर देते हैं। उनका काम है कि वो अपने भक्तों को केवल आदर देते हैं और कुछ नहीं देते। इसमें जरा सा भी बनावटी नहीं है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र सरकार किसी को भी कहीं पर भी आदर दे सकते हैं। अरे जब रावण को उन्होंने इतना सम्मान दिया तो हम लोग तो खैर अपने प्रभु पे है, हाँ थोड़े बहुत पापी है, अधर्मी है, लेकिन हमारे प्रभु तो यही दरबार, दीन को आदर, इस दरबार में केवल दीनों का आदर है। आप भी विनम्र हो जाइए कि हे नाथ, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है। नाथ मैं न दीन हूँ न भक्त हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपका हूँ। आप कहते हो कि मेरी तरफ आ जाओ और मुझसे कह दो कि मेरे नाथ मैं आपका हूँ, मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा। प्रभु हम आप अपना वचन निभाइए। विभीषण जी कहते हैं श्रवण सुजस सुन आय हूँ, प्रभु भंजन भव वीर, यानी प्रभु मैं आपकी महिमा को सुन करके आया हूं, मैं आपको जानता नहीं आप क्या हो। हनुमान जी के द्वारा मैंने आपकी महिमा सुनी है, मुझे पता ही नहीं कि आप कौन है, कैसे है, पर मैंने आपकी महिमा सुनी कि प्रभु ने अहिल्या को तार दिया, बाली को तार दिया, सागर को माफ कर दिया, तमाम बातें जुड़ी है। तो वो सुन करके मैं आया हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो आप लोग भी प्रभु श्री रामचंद्र की महिमा सुन रहे हैं ना, कि प्रभु दुर्जनों पर भी क्रोध नहीं करते। हमारे ठाकुर जी तो थोड़े बहुत पिटाई करते हैं, लेकिन राम जी बड़े सरल, बड़े सरल। आगे कहते हैं दुख में किसी ने थोड़ा भी पानी दिया है तो कभी भूलना नहीं। यदि कोई आपको दुख में थोड़ी सी सहायता करे तो उसको भूलिए मत। भले प्रभु निमित्त बनाए हो, लेकिन उसका एहसान जीवन भर मानिए। भगवान आपको सुख संपत्ति दे तो उपकार का बदला विवेक से देना चाहिए। किसी का उपकार भूलना नहीं, किसी का उपकार मन में रखना नहीं। रामचंद्र जी का ऐसा सरल स्वभाव है। आप कभी प्रयागराज में गए होंगे। प्रयागराज में आज भी
कितने ही ऐसे नाविक हैं जो बोलते हैं कि मैं श्री सीताराम जी का सेवक हूँ, राम मेरे मालिक है। श्री सीताराम को नौका में बैठा करके जो गंगा पार ले गया था, उस केवट के वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं रामदास हूँ। केवट राम लक्ष्मण जानकी को नौका में बैठा करके गंगा पार ले गया था। राम नौका से उतरे हैं, गंगा किनारे रेती में राम खड़े हैं। राम विचार करने लगे कि यह बड़ा गरीब है, इसने मेरी सेवा की है, मैंने इसको एक पैसा भी दिया नहीं। राम आज तपस्वी होकर के वन में आए हैं, राम जी के पास एक पैसा नहीं है, इसको मैंने कुछ भी दिया नहीं, इसने मेरी बहुत सेवा की है। राम को बहुत संकोच हुआ है। राम गंगा किनारे रेती में खड़े हैं। आज प्रभु की दृष्टि धरती में है। गरीब ने मेरी सेवा की, मैंने उसको कुछ भी दिया नहीं। केवट ने जब श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया, तब भगवान की आंख पीली हो गई। प्रभु को बड़ा संकोच हुआ। माँ सीता समझ गई। माता सीता ने हाथ की सुंदर अंगूठी सो माँ ने उतार करके प्रभु के हाथ में दी और कहा, मेरे पास बहुत है, आप चिंता मत कीजिए, आप ये दे दो। राम देते हैं तो केवट हाथ जोड़ करके कहता है, आज मुझे सब कुछ मिल गया है, आज मेरे जैसा श्रीमान संसार में कोई नहीं, यानी धनी व्यक्ति कोई नहीं। रामचरण मेरे हाथ में आए, मैंने रामचरण की सेवा की, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है। आज मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ लेना नहीं। महाराज, मेरा ये नियम है कि कोई गरीब आए, कोई साधु आए, महात्मा आए, उसको मैं बिना पैसे के गंगा पार ले जाता हूँ, मैं मंजूरी नहीं लेता। केवट बहुत गरीब था। गरीब होने पर भी वह गरीबों की सेवा करता था। सुख भोगने वाला दूसरे को सुख देता है, वह तो ठीक है, किंतु जो दुख सहन करके भी दूसरों को सुख देता है, वही बहुत उत्तम है। केवट बहुत गरीब है, दुखी है, तो भी वह गरीबों की सेवा करता है। श्री राम उसको समझाते हैं, ये मजूरी नहीं है, ये तो मैं प्रेम से प्रसाद देता हूँ, प्रसाद तो लेना चाहिए। केवट रोने लगा, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। आज मेरी माँ खुले पैर चलती है, आज मेरे राम कंदमूल खाते हैं, मैं प्रसाद लूं, ये नहीं होगा, मुझे तो सब कुछ मिल गया। आपको प्रसाद देने की इच्छा हो तो राज्याभिषेक होने के बाद प्रसाद देना, मुझे तो सब कुछ मिल गया। राम जी की चरण सेवा मिली, आपको प्रसाद देने की बहुत इच्छा हो तो राज्याभिषेक होने के बाद प्रसाद दो। मेरी ऐसी इच्छा है कि श्री सीता जी के साथ आप स्वर्ण सिंहासन में विराजो, तब आपका विचार हो तो इस गरीब को प्रसाद देना। रामायण में वर्णन आता है कि रावण को मारने के बाद राम लक्ष्मण जनक जानकी पुष्पक विमान में विराजते हैं, अनेक स्वरूप प्रकट किए हैं, एक ही समय में सभी से मिले हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण रास लीला में एक ही समय में अनेक गोपियों से मिले हैं, अयोध्या की प्रजा दर्शन के लिए मिलने के लिए आतुर थी, एक ही समय में सभी से मिले हैं, आनंद दिया है, सभी को आनंद हुआ है, सभी की इच्छा थी कि जल्दी राज्याभिषेक होना चाहिए। वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन प्रभु पधारे, सभी ने बहुत आग्रह किया, तब वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन राम राज्याभिषेक हुआ। बहुत बड़ा भारी दरबार लगा, बड़े बड़े देव और ऋषि आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, राम जी को भेंट देते हैं, जय जयकार हो रहा है। सिंहासन में श्री सीताराम विराजमान है। आज राम चारों ओर देख रहे हैं। सीता जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे राम का तो स्वभाव है वे धरती में ही
दृष्टि रखते हैं, आज चारों बाजू क्यों देख रहे हैं? किसी को देख रहे हैं क्या? श्री सीता जी ने पूछा, आप चारों ओर क्या देख रहे हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये सब लोग मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु जिसका दर्शन करने की मुझे इच्छा है वह दिखता ही नहीं। श्री सीता जी को आश्चर्य होता है, ऐसा कौन सौभाग्यशाली जीव है जिसको देखने की प्रभु को इच्छा होती है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हें याद है नौका में बैठा करके जो केवट गंगा पार ले गया था, उसने ऐसा कहा था कि राज्याभिषेक के बाद मुझे प्रसाद देना। मुझे याद आता है, केवट अतिशय गरीब है, अति गरीब होने से वह राज्याभिषेक में आया नहीं है। राम उसकी सेवा को भूलते नहीं। उसने कहा था कि राज्याभिषेक होने के बाद आपकी इच्छा हो तो मुझे प्रसाद देना। रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के होने के बाद सिंगवेरपुर के राजा गुह को बुलवाया है, सभी का सम्मान किया। गुह राजा कहा, तुम्हारे गांव में जब मैं गया था, उन्होंने गुह राजा से कहा कि जब मैं तुम्हारे गांव में गया था तब जो केवट हमें गंगा पार ले गया था, उसने कहा था कि राज्याभिषेक के बाद प्रसाद देना। वह दिखता नहीं, उसको प्रसाद देना है। कोई थोड़ी भी सेवा करता है उसे राम बहुत मानते हैं। राम के जैसा अति उदार सरल मालिक कोई हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। उनको अपने सेवकों का दोष दिखता ही नहीं। थोड़ी भी किसी ने सेवा की तो राम भूलते नहीं। श्री सीताराम अति सरल है। राजा रानी अति सरल हुए तो प्रजा सुखी होती है। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। ऐसा सुख तो स्वर्ग में देवों को भी नहीं होता। ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन आता है कि राम राज्य में राम जी की प्रजा को काल नहीं मार सकता था। काल आकर के पूछता था, मरने की इच्छा है? जिसको मरने की इच्छा रहती थी उसी को काल पकड़ता था। राम राज्य में जिसको मरने की इच्छा नहीं उसको काल भी नहीं मार सकता था। राम काल के भी काल है। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। प्रजा तो अति सुखी है, किंतु श्री सीताराम ने अति अति दुख सहन किए हैं। जो अति सरल है उसको लोग त्रास देते हैं। अति सरलता का लोग दुरुपयोग करते हैं। श्री सीताराम जी अति सरल है। राम राज्य में प्रजा तो सुखी है, किंतु श्री सीताराम ने अतिशय दुख सहन किया है। अब हम आगे श्री सीता जी का वनवास देखेंगे। आज हमने यहाँ तक सुना। एक बार आप लोग कहिए, श्री सीताराम सरकार की जय जय हो। जय हो। जय हो जय हो। अब हम कल श्री सीता जी का वनवास देखेंगे। हमने एक चीज देखा कि हमारे ठाकुर जी न्याय विधान के साथ सबके साथ पेश आते हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम सरकार के रूप में जब आते हैं तो भी बड़े सरल हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सावधानी से सावधान रहने का प्रयत्न कीजिएगा। अब 2 मिनट हम नाम कीर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। राम राम भैया, राधे श्याम। मेरी आवाज आ रही है? राधे श्याम जी। वीरेंद्र भैया, राधे श्याम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया जी। 2 मिनट नाम कीर्तन कर लिए। 27 हो रहा है, 29 तक कर लीजिए। 1 मिनट में जयकारा, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री राधे श्याम। अब 2 मिनट जयकारा कर लेते हैं। श्री सीताराम सरकार की जय हो। श्री राधे श्याम सरकार की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। गोविंद गोपाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। अवध बिहारी लाल की जय हो। राधा गोविंद देव की जय हो। गौ माता की जय हो। समस्त संत हरि भक्तों की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। निताई गौर हरि बोल। बताई गौर हरि बोल। हरि बोल। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जय सीताराम। अभी मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ और आप लोग पुनः कल फिर आने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम चलते हैं। आदि साहब।